मुझे पता था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मैंने तुझे इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया बेगैरत इंसान, ताकि तू बड़े होके अपनी एक गर्लफ्रेंड रख ले। अपनी माँ का तो कुछ सोच लेता बेगैरत इंसान, अपनी माँ का तो कुछ सोच लेता कि तेरी माँ पे क्या गुजरेगी। ये सिला दिया तूने मुझे मेरे प्यार का, ये सिला दिया तूने मुझे मेरे प्यार का। अरे रब्बा मैनू चक ले मैनू रब्बा चक ले। मैं तो जोक पढ़ रहा था। अच्छा जोक पढ़ रहे थे, चलो फिर ठीक है बेटा, फिर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कमेंट्स में जैसे पढ़ा और मुझे ऐसा फील हुआ कि लोगों के माइंड में ये है कि ज़ैद ने मम्मा को छोड़ दिया है और अब वो अकेली रह गई हैं, उदास हैं, और बहुत सारे इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगी आज की वीडियो में। क्योंकि अगर हम आंसर नहीं करते हैं लोगों के माइंड में फिर बदगुमानियां पैदा होती हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कि मैं इसका आंसर करूं, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगी, शायद थोड़ा वीडियो लंबी हो जाए बट बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन ये बताना ज़रूरी है, तब आपको इसका आंसर समझ में आएगा। पाकिस्तान से कनाडा में आए तो basically I was starting to feel a little lonely because all my friends were back in Pakistan, and when we moved here I used to get bullied a lot, and life was very depressed for me, पता नहीं मेरे grammar को क्या हो गया, life was very depressing for me, और it was a very dark time in my life, and I used to always pray to God कि I don't want my life to be any good or any better than anyone else's, but I just want my life to be as normal as everyone else's. Like I don't want it to be amazing, but I just want it to be normal. And you know, उसके बाद slowly करके I started making videos. मेरे पेरेंट्स और रिलेटिव्स भी पाकिस्तान में थे, तो मैं भी लोनली फील करती थी। तो चूंकि एक दुख वाला जो होता है वो दूसरे के दुख को समझता है, तो इस तरह से मैं भी ज़ैद के दुख को समझती थी। ज़ैद ने वीडियोस बनानी शुरू की। अच्छा बाजी, तो फिर मैं चलती हूँ। ये लो बेटा, पैसे रख लो बेटा। चलो आंटी को पैसे वापस दो, चलो वापस दो पैसे आंटी को। जी नहीं आंटी, ये आप पैसे वापस ले। नहीं बेटा, रख लो पैसे, कुछ नहीं होता, रख लो। मैं कह रही हूँ ना आंटी को वापस दो पैसे, चलो वापस दो। नहीं आंटी वापस ले लें पैसे आप। बेटा इस तरह अच्छा नहीं लगता ना, रख लो पैसे, रख लो। ये मैंने थप्पड़ मारना है तुम्हारे मुंह में। मैं कह रही हूँ ना आंटी को वापस दो पैसे। नहीं आंटी प्लीज ले लें वापस पैसे, ले लें आंटी। नहीं बेटा मैं नहीं ले सकती, रख लो पैसे, बस ठीक है रख लो, कुछ नहीं होता, अच्छी बात है, रख लो पैसे। नहीं मैंने अब जूता उतार लेना, मैं कह रही हूँ आंटी को भाड़ में जाए पैसे, मुझे नहीं चाहिए, आप दोनों लड़ाई कर लो। How white people give directions. Yeah, it's just 3 houses there from the left. The address is 554 Laurelwood Drive. Yeah. Okay, I'll see you in 5 minutes. How brown people give directions. नहीं तो वहां से जाके फिर इधर मुड़ जाना है, फिर उधर मुड़ जाना है, ठीक है? नहीं उधर मैं कब कह रहा हूं, मैं क्या बकवास कर रहा हूं? इधर से उधर मुड़ना है। यार उधर से इधर मुड़ के फिर उधर जाना है, फिर स्ट्रेट जाके फिर उधर मुड़ जाना। यार मैं क्या बकवास कर रहा हूं? मैं घंटे से कह रहा हूं इधर मुड़ जाना है, फिर उधर मुड़ो। क्या कर रही हो? उधर जाके मुड़ भी जाओ, फिर सीधा जाके उधर मुड़ो, ठीक है? फिर उधर जाके मुड़ने के बाद फिर इधर मुड़ के फिर सीधा जाके फिर उधर मुड़ के फिर घर आ जाएगा, ठीक है? ओके बाय। और मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि इतना फेमस हो जाएगा या हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन मैंने कहा चलें बच्चा है, कहीं बिजी हुआ है, थोड़ा खुश हो रहा है तो ठीक है। तो इसके पापा भी जो थे वो इससे बहुत खिलाफ थे कि आप वीडियो नहीं बनाओ। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। यही टाइम होता है फ्यूचर बनाने का, पढ़ाई करने का, और ये फजूल कामों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मुझे बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर, और इसको भी जुनून की हद तक शौक था। ये किसी तरीके से भी क्विट करने को तैयार नहीं हो रहा था। फिर जब तक इसको सक्सेस नहीं मिली है, मैंने इसको हेल्प आउट किया, इसके साथ काम किया। और इस दौरान में जब मैं पाकिस्तान से आई थी तो मैं भी बहुत दुखी थी और लोनली फील कर रही थी। रिलीजियस साइड पर मेरा माइंड हुआ, मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया, तो मुझे अच्छा लगा। और फिर मैंने इसी साइड पर ही अपने आप को जैसे और मजीद अपने आप को अपग्रेड करती रही रिलीजियस साइड पर। एटलीस्ट मैंने 10 इयर्स तक फिर तफसीर भी पढ़ी, उन स्कॉलर्स को भी सुना, अपनी इस्लाह भी करनी शुरू कर दी। यानी अपनी आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने म्यूजिक क्विट किया
और भी जो चीज़ें भी मुझे लग रही थी कि मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैंने अपनी इस्लाह की। 12 इयर्स गुजर चुके थे। मैं कंप्लीट तौर पर मेरी जो पर्सनैलिटी थी वो एज अ रिलीजियस पर्सनैलिटी कंप्लीट बिल्ड हो चुकी थी। और फनी साइड पे वीडियो बनाना, जैसे जैद की एक्सट्रीमली फनी होती हैं वीडियो, तो मुझे जैसे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं एक साइड पर इतनी फनी वीडियो बनाऊं और एक साइड पर रिलीजियस वीडियो बनाऊं, क्योंकि रिलीजियस वीडियो बनाने के लिए आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैंने आना कम कर दिया जैद की वीडियोस में। बेटा देखो तुम कितने बड़े हो गए हो, तुम तो अपने पैरों पे भी खड़े हो गए हो, देखो तुम्हारी मूछें भी आ गई हैं। मैं तो कहती हूँ तुम्हारी कहीं शादी करवा देते हैं बेटा। नहीं आंटी, मूछें तो आपकी भी आ गई हैं, शादी तो फिर आपको भी कर लेनी चाहिए ना। आंटी कर दे, ताकि मैं अपने काम की तरफ, जो मैं अल्लाह का काम करना चाहती हूँ, अल्लाह ने मुझे इतनी शोहरत दी है तो मैं इसको अल्लाह के नाम ही करती हूँ, अल्लाह के खुशी के लिए, उसकी रजा के लिए मैं इसको यूज करूंगी। और अल्लाह ने मुझे इतना नॉलेज भी दे दिया है तो उसका भी कोई पर्पस है। तो वो कहते हैं ना कि जैसे एक बर्तन है, उसके अंदर आप पानी डालो और डालते जाओ, तो वो जब भर जाता है तो वो छलकने लग जाता है, यानी बाहर गिरना शुरू हो जाता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना नॉलेज हो चुका था कि मैं उसको डिलीवर करना चाहती थी दीनी मसाइल के अबाउट, जितना सजदा तिलावत, सजदा सहव। अल्हम्दुलिल्लाह अब लाखों लोग उससे फायदा उठा रहे हैं मेरी वीडियोस से, और देख चुके हैं और लाइक किए हैं उनको, और वो मैंने अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना बनाई है। ये है टोटल स्टोरी जो मैंने सारी की सारी आपके सामने रख दी है। तो अभी भी इंशाल्लाह मैं जैद के साथ भी, जब उसको ज़रूरत होगी, मैं उसके साथ काम करूंगी उसकी वीडियो में, लेकिन बहुत कम वीडियोस में आऊंगी। और जैद तो मेरा जानू मानू है, तो इंशाल्लाह उसके साथ तो जो है हमने बहुत अच्छा सफर किया है और आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। Buying food at a white restaurant. Excuse me, waiter. Yes, sir. How may I help you? What do you guys serve here? Here's our menu, sir. You can take a look, and whenever you're ready to order, please let me know. All right. Thank you. Buying food at a desi restaurant. Waiter. आज खाने में क्या है? हाँ जी सर, आज की डिशेस आलू चिकन, मटर चिकन, बटर चिकन, आलू पुलाव, मटन पुलाव, आलू कीमा, दाल कीमा, चिकन कबाब, चपटी कबाब, कोफ्ता कबाब, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, आलू कढ़ाई, चिकन बिरयानी, दाल बिरयानी, आलू बिरयानी, चिकन बैंगन, चिकन कोरमा और भिंडी का कोरमा। Okay guys, so a lot of you have been wondering why I don't come in my beautiful mom's videos anymore. अम्मी ने अपना चैनल खोला हुआ है जिसमें वो religious stuff करती हैं, मैंने अपना चैनल खोला हुआ है जिसमें मैं comedy करता हूँ. So we have two different paths, which is why she makes her own videos, I make my own videos. आपको आंसर मिल गया, there's no problem, there's no fight. I love her, she's my mother, and that's the end of that. आंटी ने तो I love you कहा ही नहीं। बोल दे मम्मा कुछ अब आप भी। Love you too बेटा। Yes. Yes. ज़ैद मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। मम्मा मैं अपने दोस्त के साथ थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपकी बाद में मदद कर दूंगा, सॉरी। आज तो मदर्स डे है और मैंने फेसबुक पे भी कुछ नहीं लगाया। फेसबुक पे आज कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। मम्मा उठें, मम्मा उठें, मम्मा उठे ना। क्या हुआ? मम्मा एक पिक्चर लेनी है फेसबुक के लिए, आ जाए। मम्मा स्माइल तो कर लें, क्या हो गया आपको? प्लीज स्माइल तो दे देना अम्मी। ओके थैंक्स मॉम। यार ये फोटो जो फेसबुक पे आज लगाऊंगा ना, इतने कमेंट्स और लाइक्स आएंगे, हद हो जाएगी। इसको मैं फौरन से फौरन अपलोड करता हूँ। पोस्ट अभी पोस्ट की और 4 लाइक्स हो भी गए हैं फोटो के। ओए फोटो के तो 50 लाइक्स हो भी गए हैं। 100 लाइक्स हो गए हैं फोटो के। यार इतने तो मेरी जिंदगी में कभी किसी फोटो के नहीं आए। ज़ैद बेटा। मम्मा मैंने आपसे कहा थोड़ी देर सब्र कर लें, क्या जल्दी हो गई है? मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ।